तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 8वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में ज़ैंगरेन कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या मामला है। इसके बाद हमें एक सिटी में नौसिखिया काल कोठरी का एंट्रेंस दिखाया जाता है, जिसके करीब ही एक लड़का बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी होकर गिरा होता है, जिसे देखकर ज़ैंगरेन कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। फिर ज़ैंगरेन हैरत से उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक नौसिखिया की काल कोठरी थी, ये लोग इतने बुरे तरीके से जख्मी कैसे हो गए। इसके बाद वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी रिपोर्ट लिखा रही होती है और ज़ैंगरेन कहता है कि मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। इसके बाद ज़ैंगरेन उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि मिस, क्या आप मेरी बात सुनेंगी, यहाँ पर क्या मसला चल रहा है। फिर वो लड़की हैरानी से ज़ैंगरेन की तरफ देखती है और उसे कहती है कि क्या तुम वाकई में कुछ भी नहीं जानते। वो लड़की ज़ैंगरेन को बताती है कि नौसिखिया की काल कोठरी में अब भी गैर मामूली सा वाकया पेश आया। ज़ैंगरेन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब नॉर्मली, और वो लड़की आगे से कहती है कि हाँ। वो लड़की ज़ैंगरेन को बताती है कि कुछ घंटों पहले मैं और मेरी टीम हम अपनी जात के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे नौसिखिया की काल कोठरी में, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी स्किल्स थी वो सब हमें सीखनी थी और इनमें से हम किसी भी स्किल्स को ठीक तरीके से जानते नहीं थे। और वो ज़ैंगरेन को बताती है कि इसके बाद जब हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए गए तो हमने उस ग्राउंड में एक काले धुएं वाले बादल को तैरते हुए देखा। हम लोग समझ गए थे कि वहाँ पर कुछ तो गलत है, इसीलिए हम लोगों ने जल्दी से अपने कदमों को पीछे लेना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमें वहाँ पर एक ग्रीन रोशनी दिखाई देती है और वो लड़की ज़ैंगरेन को बताती है कि वहाँ पर सब कुछ बहुत अचानक से हुआ और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था। काली धुंध के बाद वहाँ पर अचानक से असली मॉन्स्टर हमारे सामने आया, जिसे देखकर हमारी ताकत कमजोर पड़ गई। फिर वो लड़की ज़ैंगरेन को बताती है कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकत के साथ अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा और खतरनाक था और मैं हैरानी से सिर्फ उसी की तरफ देखती रह गई। फिर वो लड़की ज़ैंगरेन को बताती है कि वो मॉन्स्टर हमारी सलाहियतों से तजावुज कर गए थे। उस मॉन्स्टर ने अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे पास वहाँ से फरार होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और वो लड़की ज़ैंगरेन को बताती है कि जब मैं वहाँ से फरार हो रही थी तो मैं अचानक से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मेरी हिप बहुत ज्यादा जख्मी हो गई। और उसे बताती है कि अगर हमारे लिए काल कोठरी को साफ करने और जबरदस्ती टेलीपोर्ट करने का कोई वक्त मुकर्रर ना किया जाता तो मैं पहले ही ये सब कर लेती। ज़ैंगरेन गौर से उसकी ये तमाम बातें सुनता है और उसे कहता है कि क्या कुछ घंटों पहले। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर एक जख्मी लड़के से छानबीन करते हुए उसे पूछता है कि क्या ये सही वक्त नहीं है काल कोठरी में दाखिला लेने का। वो लड़का उसे बताता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ हूँ। इसके बाद वो ऑफिसर दो और जख्मी लड़कों के पास जाता है और उन्हें पूछता है कि काल कोठरी में एक ही वक्त में और कितने लोग एक ही जगह पे मौजूद थे। और वो उन लोगों को कहता है कि इस मामले में अगर देखा जाए तो मैं तुम लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। फिर ज़ैंगरेन स्माइल करके उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि मैं समझ गया, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। इसके बाद ज़ैंगरेन कहता है कि अगर देखा जाए तो मैं इस काल कोठरी में अभी दाखिला नहीं ले सकता विली नीली फ्यूचर तक। इसके बाद हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई देती है जो कहते हैं कि चलो चलो, हम इस अलायंस से बहुत ज्यादा मायूस है जिन्होंने काल कोठरी के इस वाक़े को कवर किया। इसके बाद बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें वहाँ पर दो लड़के दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़का कहता है कि ये एम्पीरियल सिगल गिल्ड के लोग हैं और कहता है कि ये इस सिटी की सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है और कहता है कि बहुत सारे लोग इस बार इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ये बहुत अच्छा है। उनमें से एक लड़का कहता है कि हीलिंग टीम मुझे फॉलो करो कि यहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज हैं और कहता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम असेंबल तैयार हो जाओ काल कोठरी में जाने के लिए। ज़ैंगरेन हैरत से उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके हैं, अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ज़ैंगरेन एक लड़की और लड़के को बात करते हुए देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए। इसके बाद हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाए जाते हैं। लड़की ज़ैंगरेन की तरफ देखकर हंसती है और कहती है कि अरे वो कोई जाना पहचाना इंसान नहीं है और इसके साथ क्या मामला है कि ये गेम अकेले ही खेलता है। फिर वो लड़की ज़ैंगरेन का रास्ता रोककर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि चलो चलो अपनी बड़ी बहन से मिलो, चाहे तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो। फिर वो लड़की दोबारा हंसते हुए ज़ैंगरेन को कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर कोई विलिंग क्यों नहीं कर रहा और तुम्हारे साथ कोई टीम अप क्यों नहीं खेलता, आखिर ये कितने दुख की बात है। ज़ैंगरेन उस लड़की को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है तो वो लड़की ज़ैंगरेन का बाजू पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की। फिर वो लड़की पीछे मुड़कर दोबारा ज़ैंगरेन की तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, तुम इतनी जल्दी में किधर जा रहे हो, क्या तुम इतनी जल्दी में अपनी नैनी को ढूंढने जा रहे हो। ज़ैंगरेन उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि गोश, आई
एम सॉरी और हंसते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि वो पहले ही मर चुकी हैं। इसके बाद ज़ैंग रैन अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को निकालता है और उसे उस लड़की की गर्दन पर रख देता है और उसे कहता है कि इसे वापस ले लो। ज़ैंग रैन अपनी तलवार की नोक उस लड़की की गर्दन पर रख देता है, जिसे देखकर उस लड़की का दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लड़की सोचती है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो हीलर है, और कहती है कि आखिर वो उस तलवार को इतनी आसानी से कैसे खोल सकता है। इसके बाद हमें वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है और हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक रोशनी की तलवार होती है, जिसे देखकर ज़ैंग रैन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी आंख से पीले रंग की रोशनी निकल रही होती है और वो कहता है कि यंग आदमी, तुम्हें बहुत ज्यादा एगिटेटेड नहीं होना चाहिए और तुम्हें इन सारी एक्टिविटीज को स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, खास तौर पर नौसिखिए काल कोठरी में। इसके बाद वो लड़का अपनी तलवार को निकालता है और ज़ैंग रैन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम हमला करने से डरते हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें दोबारा खड़ा देखना चाहता हूँ और तुम ये सब करना नहीं चाहते। फिर वो लड़का अपनी तलवार को निकालते हैं और ज़ैंग रैन कहता है कि आखिर ये क्या होगा, क्या ये लोग एक शॉट लेना चाहते हैं? ज़ैंग रैन उन लोगों की तमाम बातों को सुनता है और उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि मैं इन लोगों को जानता हूँ। ज़ैंग रैन उस लड़के को देखता है और कहता है कि ये सिगल गिल्ड इंपीरियल का एक लौता मैनेजर है और कहता है कि ये गिल्ड में दौड़ के दौरान होने वाली हर एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल है और इसकी पावर डायमंड लेवल से कई गुना ज्यादा है। फिर ज़ैंग रैन उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इस बड़ी गिल्ड वाले इंसान को दोबारा फेस नहीं करना चाहता। मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कुछ लोगों को हरा दिया था और इसके बाद मुझे मेरी सेल्फ को प्रूव करने में बहुत मुश्किल हुई थी। इसके बाद ज़ैंग रैन उसके पास से गुजरता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। इसके बाद वो लड़का कहता है, अरे भाई सुनो, तुम्हें इतना एंशियस नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ भी अभी तक ठीक नहीं बोला। वो लड़का कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ये सब मना है, लेकिन हम ये सब कहीं और भी कर सकते हैं। फिर वो लड़की रोते हुए कहती है कि अरीना इस बात की इजाजत देती है और कहती है कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसी वजह से पहला हमला वो करेगा। वो एक बहुत ज्यादा छुपा हुआ हीलर है और ये कैसे मुमकिन होगा कि वो मेरे साथ मुकाबला करे। इसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से से ज़ैंग रैन को कहती है, तो क्या होगा, क्या तुम में हिम्मत है और क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें कचरे का टुकड़ा बना देंगे? और ज़ैंग रैन अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और कहता है कि ये लोग इस टाइम मुझे बार बार ह्यूमिलेट कर रहे हैं। और ज़ैंग रैन सोचता है कि क्या ये लोग सच में मुझे एक कचरे का टुकड़ा बना देंगे? और ज़ैंग रैन कहता है कि एलिमेंटल स्टडीनेस अभी भी मेरी बॉडी में मौजूद है, तो क्या तुम लोग अब भी मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? फिर ज़ैंग रैन उन लोगों की तरफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम सब लोगों के साथ जाऊंगा। इसके बाद वो लड़की खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और कहती है कि देखा, ये है अरीना की पावर। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।